is 5, 4, 3, 2, 1. Booster ignition and liftoff of Discovery. Clear the tower. Houston now controlling. Roll program. Roger, roll, Discovery. नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल लाइफस्टाइल चैनल में। इस चैनल में आपको अलग अलग प्रकार के एजुकेशनल कंटेंट मिलेंगे जो सिलेबस के भी रहेंगे या सिलेबस के बाहर के भी रह सकते। इसमें आपको कोई भी चार्जेस देना नहीं है। इट इज टोटली फ्री ऑफ चार्ज, कोई चार्जेस नहीं है। इसी कड़ी में आज हम देखने वाले हैं इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके पहले वाले जो वीडियो था उसमें हमने देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या देखा था हमने? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एकदम अपोजिट ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन इसके पहले आपको केमिकल रिएक्शन क्या है ये भी मालूम होना जरूरी है, क्योंकि बिना केमिकल रिएक्शन जाने it will become the very difficult for you to understand the decomposition reaction. So for that you see our previous video. जब तक आप previous video जो है related with this आप देखेंगे नहीं, it will become the difficult for you to understand this. So refer that video, see that video completely. अभी ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है इट इज अ टोटली अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट व्हेन दे कंबाइन ईच अदर और परफॉर्म द केमिकल रिएक्शन ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म। क्या हो रहा है? सिर्फ एक प्रोडक्ट तैयार हो रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है देखिए, from a single product, from a single reactant, two or more products are forming. एक सिंगल रिएक्टेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन में था, क्या था? दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट, ओनली द सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्मिंग। नाउ इन केस ऑफ दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन ओनली सिंगल रिएक्टेंट इज देयर। एक ही रिएक्टेंट है, उसमें से आपको रिएक्शन होने के बाद आफ्टर परफॉर्मिंग द केमिकल रिएक्शन टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स आर फॉर्मिंग। दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट जो है ये फॉर्म होते हुए आपको दिखाई देंगे। अभी आपको रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, ये आपको पहले ही मालूम है। रिएक्शन होने के पहले जिसमें भी वो रिएक्शन होती है दैट आर नथिंग बट द रिएक्टेंट। रिएक्शन होने के बाद में जो भी कोई न्यू सब्सटेंस तैयार होते हैं दैट आर नथिंग बट द प्रोडक्ट। देखिए अभी रिएक्शन इन विच टू और मोर, वेरी इंपॉर्टेंट, a reaction in which two or more products that are formed are called as the decomposition reaction. डिकम्पोज हो रहा है, ये डिकम्पोज तोड़ते हैं ये एक जो सब्सटेंस है। रिएक्शन इन विच द टू और मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट। सिंगल रिएक्टेंट है हमारे पास, उससे क्या हो रहा है? जो रिएक्शन होने के बाद में दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट जो है ये तैयार हो रहा है। अभी दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, हो सकते एलिमेंट भी रह सकते, एलिमेंट कंपाउंड भी रह सकते, हो सकता है कंपाउंड भी रह सकते। अभी इसको तोड़ना है हमको। जो भी कोई आपको कंपाउंड दिया गया है, जो भी कोई आपको ये दिया है, रिएक्टेंट जो दिया है, उसको तोड़ना है। अभी तोड़ेंगे कैसे? जैसे काट के तोड़े, दो अलग हो गए, ऐसा नहीं है। उसकी भी कुछ अलग प्रकार की प्रोसेस रहती है। दो NaCl, एज वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड। आपको सोडियम क्लोराइड दिया और आपको पता है कि Na और Cl अलग अलग करो।
आप बोलेंगे कि ये लो Na लो और ये Cl लो, वैसा नहीं होता है। उसके लिए आपको रिएक्शन जो है परफॉर्म करनी पड़ती है। अभी रिएक्शन जो है परफॉर्म होगा, उसके बाद में उसमें आपको 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट जो है तैयार हो जाएंगे। यहां देखिए केमिकल रिएक्शन दैट परफॉर्म इन and after performing the chemical reaction we are getting the Na के 2 एटम मिल गए हमको। आफ्टर दैट क्लोरीन ये मिल गए हमको। मीन्स वी आर गेटिंग द 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स। मीन्स इसका उसको क्या बोलते हैं हम साइंटिफिक लैंग्वेज में, इट इज नथिंग बट द डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं उसको हम? डिकम्पोजिशन। एक रिएक्टेंट को तोड़ दिया हमने अलग अलग सब्सटेंस में, दैट इज नथिंग बट द डिकम्पोज। इट डिकम्पोज इनटू द 2 पार्ट्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। Reactant is single, it is very important. Reactant is a single, but after performing the chemical reaction on किस पे होंगी? On a reactant. तो उसके बाद में हमको क्या मिलेंगे? We will get the 2 or more than 2 products. हो सकते हैं एलिमेंट भी रह सकता है, कंपाउंड भी रह सकता है, अलग अलग रह सकता है। Now we are seeing here the example NaCl, सोडियम क्लोराइड पे हमने रिएक्शन परफॉर्म की, डिकम्पोजिशन किया, ये हमको 2 प्रोडक्ट मिल गए, Na एंड द Cl2, मीन सोडियम एंड द क्लोरीन। अभी सवाल ये आता है कि ये डिकम्पोजिशन कैसे होगा? हमने बोल लिया कि डिकम्पोजिशन हो गया, तोड़ दिए 2 पार्ट, वैसा नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको? रिएक्शन होनी चाहिए। अभी हमको मालूम है कि रिएक्शन होने के लिए आपको कुछ ना कुछ प्रकार की हीट जो है देनी पड़ती है, क्योंकि बिना हीट दिए कौन सी भी रिएक्शन होंगी नहीं, होंगी लेकिन इट मे बी द स्लो और अबॉर्टिव, लेकिन उसको हीट देना पड़ेगा। मीन्स आफ्टर परफॉर्मिंग द केमिकल रिएक्शन 2 प्रोडक्ट्स विल फॉर्म, बट फॉर दैट उसके लिए क्या आपको हीट जो है सप्लाई करनी पड़ेगी। अभी हीट जो है ये सप्लाई कैसे होंगी? अलग अलग प्रकार है उसके। पहला वाला प्रकार जो है, वन टाइप इट इज द थर्मल डिकम्पोजिशन, व्हिच इज इट इज द थर्मल डिकम्पोजिशन इज देयर। जिस रिएक्शन में थर्मल, वेरी इंपॉर्टेंट, थर्मल मीन्स हीट। देखिए अभी अ रिएक्शन इन विच डिकम्पोजिशन ऑफ अ रिएक्टेंट which takes place by supplying a heat, ध्यान में रखना, हीट सप्लाई किया उसको, थर्मल हीट सप्लाई किया उसको। मीन्स रिएक्शन इन विच द डिकम्पोजिशन, किसका डिकम्पोजिशन होगा? रिएक्टेंट का। डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट टेक्स प्लेस बाय सप्लाइंग अ हीट। हीट सप्लाई करने के बाद में जो डिकम्पोजिशन होगा, दैट टाइप ऑफ द डिकम्पोजिशन, दैट टाइप ऑफ द रिएक्शन, इट इज कॉल्ड एज द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए अभी एग्जांपल CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट हमको दिया है, एंड वी आर परफॉर्मिंग द केमिकल रिएक्शन। यहां नीचे में दिया है डेल्टा, दिस मीन्स द ट्रायंगल इज, इट मीन्स दैट यू आर सप्लाइंग द हीट। आप क्या हीट सप्लाई कर, ये वाला सिंबल क्या बताता है कि यू आर सप्लाइंग द हीट फॉर परफॉर्मिंग द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होने के हम क्या हीट सप्लाई कर रहे हैं। नाउ आफ्टर परफॉर्मिंग द केमिकल रिएक्शन व्हाट वी आर गेटिंग? वी आर गेटिंग द 2 प्रोडक्ट्स, कैल्शियम ऑक्साइड एंड द CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमको मालूम है कि किस प्रकार से हमको केमिकल रिएक्शन लिखनी है, दैट वी हैव बीन ऑलरेडी सी how to write a chemical reaction. You can watch our previous video. CaO, that is the solid is forming, calcium oxide is the form of the solid, and the CO2 that is the gas is forming. गैस हमको मिल रहा है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज द कंपाउंड। आपको पहले ही बताया था, आपको एलिमेंट भी मिल सकता है, कंपाउंड भी मिल सकता है। इसके लिए आपने क्या किया? यू हैव सप्लाइड द हीट सप्लाई किया आपने बाहर से।
हीट सप्लाई किया मीन्स दैट टाइप ऑफ द डिकम्पोजिशन इट इज कॉल्ड एज द थर्मल डिकम्पोजिशन, इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ये देखिए, नाउ यू टेक द अनदर एग्जांपल, पोटेशियम क्लोरेट ट्वाइस KClO3 सॉलिड है, इसको भी हमने सप्लाई किया हीट, ये सप्लाइड द हीट, ये वाला सिंबल है हीट सप्लाई का। हीट सप्लाई करने के बाद में हमको क्या मिल रहा है यहाँ, ट्वाइस KCl पोटेशियम क्लोराइड एंड द अलोंग विद द ऑक्सीजन। ये रिएक्शन जो है क्या हमारी परफॉर्म हुई है, इसको हमने सप्लाई किया हीट, मीन्स इट इज द एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। दिस टाइप ऑफ द डिकम्पोजिशन इज द थर्मल डिकम्पोजिशन in which we are getting the two products from which from the potassium chlorate। ये वाला एग्जांपल देखिए। अभी रहा दूसरा वाला एग्जांपल, उसको डिकम्पोज करना है, रिएक्टेंट को डिकम्पोज करना है। हमने देखा पहले थर्मल डिकम्पोजिशन हीट सप्लाई की, दूसरा वाला जो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, सॉल्यूशन के माध्यम से हम क्या इलेक्ट्रिक करंट जो है क्या सप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ट्वाइस H2O वाटर का डिकम्पोजिशन जो है हम देख रहे हैं अभी बाय सप्लाइंग द इलेक्ट्रिक करंट। रिएक्शन इन विच थर्मल इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन किसको बोलते हैं, देखिए डेफिनेशन इज द सेम। हियर यू आर सप्लाइंग द हीट, व्हाट हियर यू आर सप्लाइंग द इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कर रहे हैं। Means after passing the electric current through a solution, the two products are forming from one reactant. Which one is the reactant? That is the water. Water का हमने इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन किया, इलेक्ट्रोलिसिस किया, उसको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, एंड आफ्टर पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट we are getting the two products, that is the hydrogen and the oxygen, which is the liberating. This is the gas and this is the hydrogen. Means that type of the decomposition in which the reactant decomposes into the two parts with the help of supply or by supplying the electric current, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अभी रहा दोनों तो हो गए हमारे, उसके बाद में रहा हमारा थर्ड वन इज द फोटोलिसिस। सनलाइट में रख दिया, कुछ ना कुछ प्रकार का रिएक्शन होगा, सनलाइट में रखने के बाद कुछ ना कुछ प्रकार का रिएक्शन होगा ही। देखिए, अ डिकम्पोजिशन इन विच और द रिएक्शन इन विच द डिकम्पोजिशन ऑफ, किसका होता है डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट टेक्स प्लेस फॉर्मिंग the two or the more products in the presence of sunlight. Very important. Photolysis में क्या होता है, in the presence of light or the sunlight. When the decomposition of the reactant that takes place and we get the two or the more product, that is nothing but the photolysis. उसको बोलते हैं हम photolysis बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए अभी उसका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, when you keep in the presence of sunlight के बीच में रखें या उसमें रखो, then at that time we will get this twice H2O, water will get formed, along with that the liberation of the what oxygen gas। भी दो प्रोडक्ट हमको मिल गए, ध्यान में रखो। यहां कितना था, एक ही रिएक्टेंट था, उसको हमने सनलाइट जो है सप्लाई किया, लाइट सप्लाई किया, उसके बाद में हमको दो प्रोडक्ट मिल गए। लेकिन कैसे, व्हेन वी प्लेस दिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और द लाइट, सच ए टाइप ऑफ अ डिकम्पोजिशन इट इज कॉल्ड एज द फोटोलिसिस। दूसरा वाला जो है जनरली देखेंगे हम, ये है दो, एक कंपाउंड है हमारा सिंगल रिएक्टेंट, उसको तोड़ने के बाद में हमको दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ए और बी। मींस वी हैव सीन अ डिकम्पोजिशन। इतना ध्यान में रखना है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट फॉर्मिंग ओनली सिंगल सब्सटेंस, सिंगल प्रोडक्ट।
In case of what? Decomposition, we have only one reactant. एक ही सब्सटेंस है हमारे पास, एक ही रिएक्टेंट है, कंपाउंड है. उसको तोड़ने के बाद में decomposes into the two or more products. Such a type of the reaction, it is called as the decomposition reaction. And that decomposition reaction, it can be performed by three ways. By supplying the heat, means it is the thermal decomposition. By supplying the electric current, it is the electrolytic decomposition. And the third one is by supplying sunlight or the light, or by keeping that material, by keeping that substance in the presence of sunlight. ये तीन प्रकार के जो डिकम्पोजिशन है that we have seen, and it is very important so far as the examination point of view. If you have the any type of the question or the difficulty, you ask me in the comment box. I will definitely try to give the answer to you.